तो सभी को गुड अल्टोस मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहूंगी इस मंच को, जो मंच मुझे दिया गया है, और इस मंच से मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूँ। तो पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ इस मंच को। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पंडित उदय भानु शर्मा सर को, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, ये लायक समझा कि इस मंच पे आके मैं अपनी अनुभूति शेयर कर सकूं। तो मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ, आपसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे बीच में रविंद्र राजपूत सर आते हैं, वरिष्ठ लीडर, उनका आशीर्वाद भी मैं चाहती हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु माता सुगंति कुजूर मैडम हमारी महिलाओं की इंस्पिरेशन है, तो उन्हें भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। जूम में उपस्थित सभी एल्टोशियन को मैं स्थान विशेष प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और सभी लोगों से मैं आशीर्वाद की भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट बने के रखिए, ताकि मैं मेरी काम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और मेरी स्वागत में आज अंशु टोपू दीदी आई थी। थैंक यू सो मच दीदी, आपने अपनी हाथों से जो गुलदस्ते बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत है। और थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत गुलदस्ते से मेरी स्वागत करने के लिए। और आपका अनुभूति आपने जो शेयर किया है कि आपकी दीदी का बेटी का नाम भी मेरी नाम से है, तो थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत शब्दों से मेरी वेलकम करने के लिए। और मेरी स्वागत में अमित सर आए थे, सो थैंक यू सो मच सर। आप अपनी ग्रो लाइन को बता रहे थे कि मेरी जूम मीटिंग पे आने के लिए, थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो आज जो टॉपिक है, ये टॉपिक सब लोगों को पता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत हम जब पहली बार एल्टोस में आते हैं ना, तो हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है। जबकि एल्टोस की जो पहला पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, वो सबको पता है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट सबको पहले से पता है, उस सब्जेक्ट को लेके मैं आज बात करने वाली हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई तो माफ कर देना, क्योंकि मैं हमेशा सीखती रहती हूँ। जो स्टूडेंट है उनसे गलती हो जाती है, तो इसको पहले से ही मैं माफी मांग लेती हूँ। अपना विषय शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं सोनाली चौधरी हूँ, वेस्ट बंगाल से। और आज का जो विषय है वो है आयुर्वेद की एबीसीडी। आयुर्वेद की एबीसीडी, जैसे हम पहली जब स्कूल जाते हैं, पहली कक्षा में या दूसरे कक्षा में हम एबीसीडी पढ़ते हैं, फिर जो 1 2 3 4 है ये पढ़ते हैं, ताकि आने वाले समय पे जो पढ़ाई है हमारी, उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो स्ट्रांग रहे। इसीलिए जो आयुर्वेद को लेके पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, या आने वाले टाइम पे वो काम करेंगे, उनको आयुर्वेद की एबीसीडी जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद की एबीसीडी जानने से पहले हम आयुर्वेद को थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हमें उसका एबीसीडी पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए। आयुर्वेद जो शब्द है, ये संस्कृत की शब्द है। इसमें दो शब्द, दो मतलब संस्कृत का शब्द है, जिसका मिश्रण करके ये शब्द बनाया गया है। तो आयुर का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है विज्ञान या ज्ञान। मतलब आयुर्वेद का अगर कोई मीनिंग है, वो है जीवन का ज्ञान या जीवन का विज्ञान। तो जीवन तो सबके पास है, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान पहले से है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये विज्ञान 5,000 साल पुरानी है। जो हमारे बीच में अभी अभी नया नया टेक्नोलॉजी आई है एलोपैथी ट्रीटमेंट पे, सो ये तो बहुत नया है, मतलब बहुत ही नया है। बट आयुर्वेद का जो सिस्टम है, जो ज्ञान है, ये 5,000 साल पुरानी सिस्टम है। तो इस पे हम इजीली भरोसा कर सकते हैं। हमारे दादा परदादा, उनके भी आगे जितने वाले लोग हैं, सब इस विज्ञान को इस्तेमाल करके ही जीवन को व्यतीत किया है। सो इसीलिए हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। अब आयुर्वेद जो है, इसमें 3 पार्ट होता है। एबीसीडी से पहले ये 3 पार्ट हमें जानना है। एक तो होता है वात, एक होता है पित्त, और तीसरा होता है कफ। कौन से पार्ट से बोलूं? अगर मैं कफ से बोलूं, तो सर से लेके हमारी छाती तक जो पोर्शन है, इसको कफ एरिया कहते हैं। उसके बाद छाती से लेके कमर तक जो पोर्शन है, उसको पित्त एरिया कहते हैं। और कमर से लेके पाँव तक जो
पोर्शन होता है उसको बात एरिया कहते हैं। मतलब किसी का अगर कफ एरिया खराब है तो उसको देखोगे कि आप बहुत वो जल्दी सर्दी खांसी हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, जिसका पित्त का प्रॉब्लम है, पित्त का पोर्शन में प्रॉब्लम है, उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर उनको डायबिटीज हो जाता है, या फिर उसको कुछ पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जो बात का एरिया है, मतलब कमर से लेके एकदम पैर तक जो पोर्शन है वो बात का, बात में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, फिर सूजन आ गया। तो ये सब होता है। किसी का तीनों एक साथ खराब नहीं होता, किसी का एक पार्ट खराब होता है, किसी का दूसरा पार्ट खराब होता है, किसी का तीसरा पार्ट खराब होता है। तो अगर हम इस तीनों को अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलेंगे तो आने वाले समय पे हमारी जीवन में कोई ऐसा भयंकर बीमारी नहीं हो सकती। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो इसीलिए हम एबीसीडी सीखेंगे। एबीसीडी जो है अल्टोस ने हमें समझाया दिया है कि क्या है एबीसीडी। अब जब हम पहली बार किसी को एबीसीडी बोलते हैं तो वो समझ लेते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बट हमारा जो एबीसीडी है, आयुर्वेद की जो एबीसीडी है, ये उनसे भी बहुत बड़ी है। तो पहला जो ए है, ए का मतलब होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब है एक्टिव करना, मतलब उसको जगाना, मतलब जागो इंसान जागो, भयंकर बीमारी सी होने से बचो या भाग जाओ, ऐसा। सो इसीलिए एक्टिवेटर का जो काम है वो है हमारी बॉडी को एक्टिव करना। इससे पहले हम थोड़ा जानेंगे कि हमारा बॉडी किन चीजों से बना है। एक्टिव तो करना चाहते हैं हम, बट अगर हमें ये आइडिया ही नहीं है कि हमारा बॉडी बना किससे है, तो हम, मतलब वो कहते हैं ना पंच तत्व से बना है, वो तो सही है कि आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, धरती है, सब है। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसा चीज है जिनसे हमारा बॉडी बना है। तो सबसे पहले है जो है सेल। सेल से बना है, जिसको हम हिंदी में कोश कहते हैं। फिर बना है टिश्यू से, जिसको हम कला कहते हैं। तो पांच छह सेल बन के जो एक ऐसा छोटा छोटा चमड़ी होती है ना, वो उसको टिश्यू कहते हैं। फिर बना है हमारा बॉडी ऑर्गन से, किडनी, लीवर, ब्रेन, यूटेरस, लंग्स, हार्ट, इन सब से। उसके बाद बना है हमारा बॉडी बोन स्ट्रक्चर से, जो पूरा बॉडी में जो हड्डियां है उनसे बना है। उसके बाद बना है हमारी बॉडी खून से, ब्लड से। हर एक इंसान की मतलब शरीर में 5 से 7 लीटर के आसपास कुछ खून होता है पूरे बॉडी में। उसके बाद बना है हमारा बॉडी सिस्टम से। सिस्टम का मतलब है कि ब्रेन का एक अलग सिस्टम होता है, हमारा सांस लेने का अलग सिस्टम होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, हमारा खाना को डाइजेस्ट करने का एक अलग सिस्टम होता है, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, हमारा लोअर पार्ट का एक अलग सिस्टम होता है। तो सिस्टम से बना है। ये छोटा सा बॉडी है पर इसमें बहुत कुछ है। अगर मतलब पढ़ने जाओ तो पूरा जिंदगी खत्म हो सकती है, मतलब इतना सब्जेक्ट है हमारी एक, मतलब मतलब नॉर्मल इंसान की बॉडी में। लास्ट जो है वो है हॉर्मोन्स। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हॉर्मोन्स ही नहीं है तो कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, कब हम दुख में है, कब हम सुख में है, इसका पता नहीं चलता। मतलब जैसे खाने में तड़का मारना होता है, तड़का मारने से खाने का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही हमारा बॉडी में हार्मोन की वजह से ही हम इंसान है। नहीं तो पहले जो मैंने बताया ये तो अब रोबोट में भी मिल जाएंगे। रोबोट के पास तो कोई इमोशन नहीं होता है। तो हमारा इंसान की बॉडी का जो इमोशन है वो बेसिकली हॉर्मोन्स देखते हैं। तो ये कुछ 6-7 चीजों से हमारी बॉडी बना है। तो अगर आप एक्टिव करना चाहते हो, आप ये सबको एक्टिव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सबको एक्टिव नहीं करेंगे, फिर आप पहला 3 चीज को अगर एक्टिव कर लोगे तो बहुत अच्छे। जैसे आपका कोश अगर एक्टिव हो गया, आपका सेल एक्टिव हो गया, आपका टिश्यू एक्टिव हो गया, आपका ऑर्गन अगर ठीक से काम कर रहा है, आपका जो बॉडी का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, लंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितना भी सिस्टम है वो अगर अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तो आप वैसे ही फिट रहोगे। फिर खून भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बोन्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सब ठीक है तो हॉर्मोन्स भी चंगा हो जाएगा। तो एक्टिव ये करते हैं। कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो होता है हमारी ब्रेन की जो सेल्स है वो नया तैयार नहीं होते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी पे एक सेल 28 दिन तक जिंदा रहते हैं। मतलब अगर मेरी बॉडी पे आज 1 लाख सेल बन रही है, अगर मेरे दिमाग पे 1 लाख सेल आज बन रही है, 28 दिन बाद वो 1 लाख सेल मर जाएंगे।
फिर अगर उसके जगह नया सेल नहीं तैयार होंगे, तो मेरी ब्रेन की जो सिस्टम है वो खराब हो सकती है ना? सो इसीलिए अभी कहते हैं, पहले तो हम जानते हैं कि जो बुरे लोग हैं उनका ब्रेन का सिस्टम खराब हो रहा है, ये क्योंकि एज होते होते सब सिस्टम वीक हो जाते हैं, ऑर्गन वीक हो जाते हैं, नया सेल अच्छे से तैयार नहीं होते। बट आजकल की जो युवा है, जो नया जनरेशन है, इसका भी सेम हो रहा है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं देते, इसीलिए ऐसा होता है। तो अगर अपने सेल को, अपनी टिश्यू को, अपनी सिस्टम को, अपनी ऑर्गन को एक्टिव कर लेते हो, तो आप इससे बच सकते हो। तो आप इसको कैसे एक्टिव करोगे? अब मतलब सॉल्यूशन तो बता दिया है एल्डोस ने कि ऐसा करना है, बट इसके लिए हम ऐसा क्या करें, क्या ऐसा क्या खाए कि हमारा ऐसा हो? तो सबसे पहली बात, कंपनी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसके लिए हम आपके लिए एक बढ़िया रामबाण प्रोडक्ट आपके लिए लाए हैं, जिसको हम एडोप्लेक्स प्लस कहते हैं। एक्टिव करना है तो एडोप्लेक्स प्लस के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 9 जड़ी बूटी से बना है। हर एक जड़ी बूटी का अलग अलग काम है। अश्वगंधा, सर्पगंधा, शिलाजीत, सफेद मुसली, आंवला, केसर, गुलाब की पंखुड़ी, शतावरी, कितने सारे इसमें जड़ी बूटी है। हर एक प्रोडक्ट का ब्राह्मी, हर एक प्रोडक्ट मतलब हर एक जड़ी बूटी का अलग अलग काम होता है, बट एक साथ ये जब आते हैं एक ही कैप्सूल के अंदर, तो ये मोस्ट पावरफुल कैप्सूल बन जाता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा भी आप कुरकुम खा सकते हो। कुरकुम के अंदर भी हल्दी और कलौंजी है, मतलब कुरक्यूमिन है और कलौंजी है, जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग रखता है। तो एक्टिव आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद हम जाएंगे बी पे। बी पे, बी फॉर बैलेंसर। बैलेंसर मतलब होता है कि संतुलित करना। आपने तो एक्टिव कर लिया, अब बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, जब हम छोटे थे, तब हमारे शरीर पे सब कुछ भरपूर मात्रा में थे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। जब हम अपनी माँ की पेट में रहते थे, तब हमारी मम्मियाँ उस समय पे बहुत कुछ खाती थी, मतलब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब खाते थे। फिर हम जब बाहर आए, दुनिया में आए, तब हम छोटे जब थे, तो महिलाएं अपनी स्तनपान कराती है बच्चे को, उसमें भी बहुत प्रोटीन, विटामिन। अब मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो कराते हैं, ये करना चाहिए अपनी बच्चों को। अगर आप अच्छा हेल्थ देना चाहते हो फ्यूचर में, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। बहुत सारी आजकल लड़कियां हैं जो मानती नहीं है, बाहर से वो अलग से मंगवाती है, पर जो नेचुरल है उसमें तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये तो ज्यादा मात्रा में मिलेगा, है ना? सो ये करना है। बट जब जब हम बड़े होते जाते, तब तब हमारी जितना हमें जरूरत है, हमारी शरीर को जरूरत है प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, वो हमें नहीं मिलता है। कहते हैं अगर जितना आपका वजन है उसका, आपको उस ग्राम पे आपको प्रोटीन लेना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर मेरी वजन 50 किलो है, तो मुझे हर दिन 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। अब हर दिन 50 ग्राम प्रोटीन लेना मतलब आप सोचो कितना आपको कुछ खाना पड़ेगा। आपको दूध पीना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा, 5 तरीके की फल खाना पड़ेगा, फिर आपको साग, दाल, मतलब सब्जी, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा। अब हम इतना तो एफर्ट नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि हर कोई डाइट को बहुत मेंटेन करके चलते हैं, ऐसा भी नहीं है। भागा दौड़ी की जिंदगी है, जो मिलता है हम खा लेते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे शरीर को जितना प्रोटीन, मिनरल, विटामिन की जरूरत हो, वो हमें मिल जाए। कंपनी कहती है इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए एक ऐसा रामबाण प्रोडक्ट बनाया है कि आपको बजट में भी वो आ जाएंगे, खाने का भी कोई झंझट नहीं है, और वो खाओगे तो आपका पूरा पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब आपको मिल जाएंगे। वो है हमारा विगविट का प्रोटीन पाउडर। उसमें हर चीज है, मतलब कैल्शियम से लेके, प्रोटीन से लेके, पोटेशियम से लेके, मैग्नीशियम से लेके, सोयाबीन का जो प्रोटीन आता है वो भी उसमें ऐड है। तो हर चीज वो उसमें ऐड है। अगर कोई इंसान 6 महीने तक, 3 महीने पे तो रिजल्ट मिल जाएगा, बट उसको अगर एकदम स्ट्रांग बनना है, तो 6 महीने तक अगर वो लगातार लगातार वो सेवन करे, जिंदगी भर खाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, बट 6 महीने तो उनको खाना ही है, तभी जाके वो बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट फील करेंगे। अब क्या है, प्रोटीन पाउडर का तो कोई स्वाद नहीं है, तो बच्चे लोग थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं कि बच्चे लोगों को खिलाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई स्वाद नहीं है। तो कंपनी इसका भी हल निकाला है, हमारा चोको किड अभी नया लॉन्चिंग प्रोडक्ट है। उसमें भी सेम चीज है, मतलब इसका कुछ फर्क ये है कि वो उसका स्वाद
नहीं है और ये चॉकलेट फ्लेवर में बनाया गया है। बाकी आप कितना भी मतलब बच्चे जो है उनको आप चोको किट दीजिए, और अगर जो बड़े हैं उनको आप प्रोटीन पाउडर दीजिए। इसके अलावा भी आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, विटामिन सी, कोलाजिन कैप्सूल, जितना भी सारा ऐसा है जो कि हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, वो सब कुछ हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम जितना भी सारा है वो हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हम हमारे जो प्रोटीन का जो कमी है उसको बरकरार रख पाए। बहुत सारा लोग सोचते हैं मेडिसिन है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये भी वैसा ही है। जो प्रोटीन हमें चावल, रोटी, दाल, सब्जी से मिल रही थी वो हमें उससे नहीं मिलती है, तो इसीलिए हम बाहर से सप्लीमेंट खा लेते हैं। अगर आपका खाना खाना पीना वैसा है कि आप हर रोज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अपने लिए ला पा रहे हो, दे रहे हो, तो आपको नहीं नहीं भी करो तो भी चलेगा, बट ऐसा तो कोई करता नहीं है। सो इसीलिए ये है, बैलेंस करना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट सामने आती है वो है क्लींजर। क्लींजर, सी फॉर क्लींजर। क्लींजर मतलब साफ सफाई करना। साफ सफाई करना मतलब कचरे को हटाना। अब क्या है, आपने बॉडी तो आपने एक्टिव कर लिया, आपने आपकी बॉडी को जो चाहिए, जितना उसका जरूरत है उसको आप दे दिया। अब क्या है, बॉडी भी तो एक सिस्टम ही है ना, तो उनको जितना जरूरत है वो लेते हैं, और जो नहीं जरूरत है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं, टॉक्सिक कहते हैं। तो उसको निकालने में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। जैसे किसी का अगर पॉटी नहीं क्लियर हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है। कुछ दिन पहले हमारे अमित सर कह रहे थे कि पाइल्स ऐसा होता है। तो पाइल्स का पहला फॉर्म होता है कॉन्स्टिपेशन। मतलब अगर किसी का पॉटी नहीं क्लियर हो रहा है बहुत दिनों से, तो बेशक उनका पाइल्स हो ही जाएगा। तो एक बीमारी से दूसरा बीमारी संजोग है। अगर आप अभी सुधर जाओ, अभी अपना बॉडी को ठीक कर लो, तो आपको मतलब बाद में जाके कोई भयंकर बीमारी नहीं हो सकती। बहुत सारी महिलाएं हैं जो पानी नहीं पीते हैं, जिनके कारण उसका बाथरूम नहीं होता, यूरिन जगह पे इन्फेक्शन हो जाती है। सो इसीलिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पसीना नहीं निकालते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा लोग बोलते हैं कि अरे यार पसीना नहीं निकल रहा है तो क्या ही हो जाएगा। नहीं, हमारी बॉडी में गंदगी को दूर करने के लिए तीनों ही प्रक्रिया है। एक तो है बाथरूम जो यूरिन के माध्यम से होता है, दूसरा है लैट्रिन पॉटी, और तीसरा है स्वेटिंग मतलब पसीना। पसीना भी सिर्फ हम अपनी गंदगी को निकालते हैं। तो जिनका पसीना बिल्कुल नहीं होता है उनको पानी इंटेक्ट ज्यादा करना है, पानी पीना ज्यादा करना है। और जिनका पसीना बहुत ज्यादा होता है उनको भी डॉक्टर के पास जाके थोड़ा चेकअप करना है, क्योंकि बहुत पसीना होना भी अपना हार्ट के लिए अच्छा नहीं माना गया है। सो ये है क्लींजिंग, बहुत है। अब क्लींजिंग के प्रॉब्लम क्या है कि हम बैलेंस तो कर लिए, हमने ये तो कर लिए, अब क्लीन कैसे करें, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से हम कैसे क्या ही करें। अब क्या है, कहते हैं क्लींजिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि फाइबर रिलेटेड आप खाना खाओ। फाइबर मतलब एक ऐसा चीज है, वो आप खाते हो तो आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। अब फाइबर कहाँ मिलता है, पहले के जमाने पे हमारे दादा परदादा छिलके के साथ सब्जी खाते थे, जैसे खीरा हो गया, फिर टमाटर हो गया, फिर ऐसे बहुत सारा फ्रूट्स है, एप्पल हो गया। क्या होता है ना कि छिलके के साथ खाते हैं, अब छिलके में फाइबर रहते हैं। अब नया जमाना है, अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं क्योंकि कीटनाशक से बना हुआ है तो छिलके के अंदर फाइबर नहीं मिलता, अभी तो जहर मिलता है, तो आप उल्टा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। सो इसीलिए फाइबर रिलेटेड आपको खाना खाना है। अब फाइबर रिलेटेड खाना बहुत कम मिलता है, जो बहुत अच्छा होता है वो परिमाण में बहुत कम मिलता है समाज में। सो आप कहाँ ढूंढने जाओगे। अब हर इंसान केला नहीं खा सकता, केला में भरपूर मात्रा में फाइबर है। कोई अगर कुछ भी नहीं खा रहा है तो विटामिन के मिलता है केला में। बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि केला में पाया जाता है। कोई अगर सुबह एक केला खाए तो उनका पेट वैसे ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत फाइबर है। बट आजकल की भागा दौड़ी की जिंदगी में आप मतलब क्या ही कर लोगे, कितना ही करोगे। तो कंपनी कहते हैं कि मैंने अब मतलब इसके लिए एक प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि बहुत अच्छा है। उसका नाम है ओरिजिनल एलोवेरा जूस।
एलोवेरा का कुछ 60 से 62 तरीका होता है, मतलब श्रेणी होता है। सबसे हाईएस्ट जो मिलता है एलोवेरा बार्बाडेंस, जो कि साउथ अफ्रीका में मिलता है, ये सबसे टॉप क्लास की एलोवेरा है। उससे उसमें बहुत फाइबर होता है, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, तो उससे हमारी एलोवेरा जूस बनाया गया है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी क्लींजिंग प्रक्रिया को बहुत अच्छी रखते हैं। किसका कितना भी खराब क्यों ना बॉडी हो, कितना भी उसका कॉन्स्टिपेशन हो, गैस बन रहा हो, एसिड हो गया हो, कुछ भी हो, वो अगर 30 डेज कॉन्स्टेंटली नियम के साथ अगर ओरिजिनल सिरप यूज करेंगे, मैं 30 डेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। आप एक हफ्ते के बाद ही आप रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे, पर 30 डेज में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, इसीलिए कम दिनों में ही रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैं बोलूंगी, जितना भी हमारे जूसेस है, जैसे नोनी जूस हो गया, आंवला का जूस हो गया, हमारा ओरिजिनल डायब करके एक आता है, जो कि कहते हैं कि शुगर पेशेंट के लिए है, पर मैं बोलूंगी उसमें जो जो डाला गया है ना, जैसे करेला, फिर कलौंजी, फिर काला जामुन, आंवला भी उसमें है, मतलब वो बहुत सारी चीजों से बनाया गया है। बस उसको ऐसा ना कहिए कि वो शुगर के लिए है। आप अगर वैसे ही खाओगे, आपका भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो आयुर्वेद से बना है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसके मतलब वो बीमार आपका हो या ना हो। तो क्लींजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हर किसी को करना है। आ, आप आंवला जूस ले सकते हो, आप नोनी जूस यूज कर सकते हो, एलोवेरा जूस यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा खान पीन जो है ना, ये बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग बहुत ही रिच खाना खाते हैं। अभी तो जो नया जनरेशन है वो बाहर की खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। तो क्या है ना, हमारी बॉडी जो बना है वो सात्विक तरीके से बना है। तो इसीलिए जब हम सात्विक खाना खाते हैं, जैसे हम ग्रीन सब्जी खा लिया, फिर फल वगैरह खा लिया, तो हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छी तरीके से हजम कर लेते हैं। पर जब हम कुछ जैसे हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हम अंडा खाते हैं, हम कुछ ऐसा खाते हैं, मतलब जो हाई फैट है, हाई चर्बी वाला खाना खाते हैं, उसको पचाने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत लगती है। तो उसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब तगड़ा होना बहुत जरूरी है। तो वो एलोवेरा जूस आपको प्रोवाइड करता है, वो क्लींजिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत बेहतरीन करता है, क्योंकि फाइबर जो है वो हमारी पेट के लीवर और स्टमक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हो गया सी फॉर क्लींजिंग। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है डिफेंडर। डिफेंडर का मतलब लड़ाई करना। लड़ाई करना, अब इसका क्या मीनिंग है कि क्या ही लड़ाई करोगे। मैं एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करूंगी। जैसे हमारी भारतीय की बॉर्डर पे हमारी भारतीय सेना रहती है, ताकि बाहर की देश की जो शत्रु है वो हमारी भारत को आक्रमण ना कर दे। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में ऐसा बहुत सारा कुछ चीज है, जो कि ये बाहर जितने भी सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस घूम रहे हैं, ताकि वो बिन बुलाए मेहमानों की तरह हमारे शरीर में ना आ जाए, इसीलिए वो लड़ाई करते हैं। जैसे मैं एक नाम बोलना चाहूंगी, वो है हमारी ब्लड। 3 चीजों से बनी है। एक तो हीमोग्लोबिन, ये तो हर कोई बोलता है, किसी का अगर ब्लड टेस्ट हुआ है तो वो सबसे पहले देखेगा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। तो हीमोग्लोबिन से बना है। फिर उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो लाल दिखता है। और तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल का ही काम है कि रक्त को प्यूरिफाइड रखना, और बाहर से जितने सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ रहे, उसको शरीर में ना आने देना। तो अगर हम ऐसा कुछ सेवन करें ताकि हमारी मतलब शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स थोड़ा बढ़ जाए, उनका शक्ति आ जाए, तो हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम इसी को ही कहते हैं। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम अगर मैं बोलूँ तो कहते हैं ना, ब्लड का इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो चुका है। तो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो आप अगर उसका ब्लड टेस्ट करोगे तो वो यही दिखेगा कि उसका जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो उसका परिमाण थोड़ा कम हो चुका है। तो हमारा काम है कि उसको ठीक रखना है। तो ऐसा हम कौन सा प्रोडक्ट सेवन करें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाए। और आजकल तो बच्चे, बूढ़े, मतलब जवान, जितना भी सारे हैं, सब बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो चुका है सबका। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम जीवन शक्ति यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज है।
जैसे कल सूबेदार सर बोल रहे थे कि आंवला है उसमें। आंवला एक ऐसा चीज है, ये हर चीज में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सो जीवन शक्ति आप यूज कर सकते हो, उसमें आंवला है, फिर कलौंजी है, फिर उसमें मुलेठी है, फिर अदरक है, तुलसी का भी उसमें थोड़ा डाला गया है। तो ये सब कुछ अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिरप करके एक सिरप आते हैं, अगर वो आप यूज कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर हमारे तुलसी सिरप है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो तुलसी पाउडर यूज नहीं करते वो अगर तुलसी सिरप यूज कर ले, एकदम छोटे बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो भी अच्छा है। फिर हमारे हल्दी केसर है, फिर हमारे गिलोय सिरप है, फिर हमारे पापीता गिलोय है। न्यूट्रोप्लस को भी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि न्यूट्रोप्लस में भी त्रिफला है जिन जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़िया कर लेते हैं। सो ये एक सिस्टम में बताया। अब तुलसी को इसमें मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि तुलसी आप अगर देखोगे तो तुलसी हर एक चीज में अवेलेबल है। तुलसी हमारी बॉडी को एक्टिव भी करता है, तुलसी हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है, तुलसी हमारी बॉडी को, फिर हमारी ब्लड को क्लींजिंग भी करता है, फिर हमारी बॉडी को डिफेंड भी करता है। सो इसीलिए तुलसी हर एक चीज में आएंगे। और इसके साथ मैं और एक चीज कहना चाहूंगी, लोग आयुर्वेद मतलब अभी के जमाने पे समझ लेते कि मैं कुछ भी करूं, मैं लाइफस्टाइल अपना नहीं बदलूं, खान पीना भी मतलब खराब रखूं, पर आयुर्वेद का मेडिसिन खा रही हूँ इसका मतलब है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। आयुर्वेद तभी काम करता है जब अपना खाना पीने को आप सुधारोगे, अपना लाइफस्टाइल को सुधारोगे, तभी इसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। कोई ऐसा है जिनका खाने का समय ठीक नहीं है, सोने का समय ठीक नहीं है, फिर वो कुछ भी खा रहा है, बाहर का बहुत खा रहा है, बासी खाना खा रहा है, तो चाहे वो कितना भी आयुर्वेद खाना खा ले, उसको मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, बट बहुत लेट मिलेगा। अगर आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने हिसाब से खाना खाना, मतलब उस हिसाब से कुछ मेंटेन करके खाना खाना पड़ेगा। जब आप बहुत बड़े डॉक्टर के पास जब लोग जाते हैं तो वो उसके एक पर्सनल डाइट चार्ट बना लेते कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, सो आप ये खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ, इतने टाइम पे खाना खाओ, ऐसा इतने टाइम में आप सो जाओ, रेस्ट करो, फिर इतने टाइम में दवाई लो, आप ठीक हो जाओगे। हम जब आयुर्वेद को किसी को समझाने जाते हैं तो हमें भी ये बोलना चाहिए कि आप ऐसा करो। हर कोई योगा नहीं करते, हर कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करते, हर कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हर कोई जिम नहीं जाते हैं। मतलब शरीर को अगर हम, जो हमारे शरीर में एनर्जी है, उनको अगर हम काम में नहीं डालेंगे तो खराब हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, एक मशीन है, उसको अगर आप हर रोज नहीं चलाओगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है। इसको, इसका एनर्जी अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए ही खराब है। तो एनर्जी को बाहर निकालने के लिए तो बहुत सारा, बहुत कुछ कहते हैं, मॉर्निंग वॉक होता है, साइकिलिंग होता है, फिर एक्सरसाइज होता है, जिम होता है। वो अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आप नॉर्मल वॉक करो, मतलब पैदल चलो, कुछ ऐसा करो का आपका एनर्जी ठीक हो जाए। तो जो लोग एकदम मतलब जो बहुत फैट होते हैं, जो थोड़ा मोटा होते हैं, आप उनका देखोगे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ही होगा, क्योंकि वो तो चल नहीं रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग ऐसा मतलब बैठे बैठे काम करते हैं, बहुत ऐसा मिलता है जो बैठे बैठे काम करता है ना, तो उसका तोंद निकल आता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपना एनर्जी को नहीं बाहर कर रहे हैं और बैठे बैठे वहां पे चर्बी जम गई है। सो इसीलिए आयुर्वेद तभी काम करेगा जब आप उसके एकदम प्रॉपर तरीके से आप उसको फॉलो करोगे, तभी वो काम करेगा। तो ये ABCD जो चीज है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। और एल्टोस की जितने भी सारी हेल्थ का चीज है, सभी मतलब अगर मैं बोलूँ 100+ हेल्थ का प्रोडक्ट एल्टोस के पास है, तो 100+ प्रोडक्ट एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लींजर, डिफेंडर के अंदर आ जाएंगे। हर एक चीज अच्छी तरीके से बनाया गया है और मतलब सोच समझ के बनाया गया है। सो ये ABCD जो है, ये हमारी शरीर को बेहतर करने के लिए कहा गया है। और ये अ, इसको हम बताते हैं जब हम किसी के साथ नया जाते हैं, या फिर जब हम किसी की होम मीटिंग पे जाते हैं, हॉल प्रोग्राम में जाते हैं, या जो जहाँ पे हम
हमारा स्पीच देते हैं, वहां पे हम आयुर्वेद को प्रमोट करने आए हैं। तो आयुर्वेद की पहली शुरुआती जो है वो अगर हम इस टाइप से बोलेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर डायरेक्टली जाके तुलसी के बारे में बात करेंगे, हाँ बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर हम उसका पीछे का जो बेनिफिट है कि आप तुलसी क्यों यूज करोगे उसका भी अगर हम बता दें तो लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो एक्टिवेटर, बैलेंसर, क्लींजर, डिफेंडर जो सिस्टम है, एबीसीडी का सिस्टम है, ये है हमारी शरीर को ठीक रखने के लिए। और कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, उसका भी कुछ फॉर्म था एबीसीडी। आप लोग मेरी फैमिली की तरह है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वो एबीसीडी का जो सिस्टम है वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। वो एल्टोस की जो मेडिसिन है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, कोई उसका मतलब संजोग नहीं है, कनेक्शन नहीं है। पर एल्टोस लीडर के अंदर अगर एबीसीडी वाला ये जो क्वालिटीज है ये अगर आ जाएंगे तो वो बहुत बढ़िया लीडर बनेंगे, बहुत बढ़िया वो इंसान बनेंगे। क्योंकि वो जो मैडम सोशल मीडिया पे बोल रही थी वो बहुत हाई प्रोफाइल मैम है। वो भी आयुर्वेद को लेके ही काम करती है और जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों के पास कुछ वीडियोस लेके आती है। तो सौभाग्य की बात है कुछ दिन पहले मेरे फीड में आ गया और एबीसीडी का फॉर्म था, तो इसलिए मैंने सोचा इस एबीसीडी के साथ ये एबीसीडी भी मैं जोड़ दूं। तो उसमें कहता है कि ए बी सी डी का जो सिस्टम है, ए फॉर पहला आता है एटीट्यूड। मतलब आपका आओ भाव कैसा है। आओ भाव कैसा है मतलब आप पॉजिटिव आओ भाव रखते हो या नेगेटिव आओ भाव रखते हो। मतलब आपकी जिंदगी में कुछ घटना हुई है, आप उसका पॉजिटिव चीज देखोगे या नेगेटिव चीज देखोगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एटीट्यूड ये निर्देश करता है कि आपका जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी चैलेंजेस आए, आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हो। आप अगर कुछ मतलब गए हो कहीं पे और मान लीजिए आपका बस मतलब मिस हो गया, तो आप उसको कैसे देखोगे, पॉजिटिवली देखोगे या नेगेटिवली देखोगे। तो जो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में बढ़ता है उनके साथ एंड में जाके पॉजिटिव होता है, और जो इंसान नेगेटिव एटीट्यूड के साथ रहता है उनके जिंदगी में चाहे कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाए वो हमेशा दुख ही रहेगा। सो एटीट्यूड निर्देश करता है कि आप अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सेप्ट करते हो। बी फॉर जो कहा गया है, बी फॉर कहा गया है बिहेवियर, मतलब आपका व्यवहार। व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये हमारी एल्टोस जो फैमिली है, ये एल्टोशियन लीडर है, इनके लिए बहुत अच्छे है। अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। आप बहुत अच्छे लीडर तो हो बट आपका भाषा ठीक नहीं है, आप लोगों से बहुत बदतमीजी से बात करते हो, बहुत अहंकार मतलब घमंडी तरीके से बात करते हो, तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। हम उनके साथ रहना चाहते हैं जो अच्छा भाषा बोले, जो हमारे साथ अच्छे से मुस्कुरा के बात करे। हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनसे हम कुछ बात भी करना चाहते हैं, तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले, किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचो। मतलब बोल के सोच के कोई फायदा नहीं है, बोलने से पहले सोच लो। तो बिहेव करने से भी पहले हम सबको सोचना चाहिए। तो ये दर्शाता है, बिहेवियर आपको ये दर्शाता है कि कितने लोग आपके साथ रहेंगे। नो डाउट आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, अगर आपके साथ चार लोग व्यवहार के मतलब आपके साथ चार लोग नहीं है तो समझ लेना कि आपका बिहेवियर खराब है, तो उसको सुधारना है। और हम एल्टोशियन हैं, हमारा काम है लोगों के साथ मिलजुल के रहना। अगर हम अपनी टीम के साथ ही नहीं अच्छे से बिहेव कर पा रहे तो हम समाज में क्या ही कर लेंगे। तो इसीलिए बिहेवियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जीवन पे। इसके बाद जो पॉइंट है वो मेरा फेवरेट पॉइंट है और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सी फॉर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब चरित्र, जिनको हिंदी में किरदार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कैरेक्टर अगर किसी का खराब हो जाए ना तो वो मतलब कितना भी वो कुछ कर ले, मतलब कितना बड़ी पैसा कमा ले, इज्जत कमा ले, कैरेक्टर खराब मतलब सब पानी हो गया। तो कैरेक्टर ये दर्शाता है कि आपके पास जब पावर आएंगे,
मतलब कभी ना कभी आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा पावर आ ही सकता है। आप कुछ अच्छा काम करो, हम अल्टोशियन हैं, तो हमारे पास जब जब हम अपना रैंक चेंज करेंगे, जब जब हम ऊपर जाएंगे, तब तब हमारे पास कुछ अच्छा पावर आएंगे। तो उस पावर का हम किस टाइप से यूज करेंगे वो दर्शाता है कि आप कैसा कैरेक्टर हो। कहते हैं कि जीवन एक नाटक का मंच है और हम सब एक किरदार है ईश्वर के दिया गया। अगर हम ईश्वर हम सब लोगों को एक एक कैरेक्टर दिया है, वो कैरेक्टर अगर हमने छोड़ दिया, वो किरदार से अगर हम भाग गए, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो कैरेक्टर में रह के काम करना है। कैरेक्टर निर्देश करता है कि आपको जीवन में कितना सम्मान मिलेगा। आपको जो पावर दिया जा रहा है, वो पावर का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करते हो, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मतलब आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, कितना भी क्या ही कर लो, सब कुछ बेकार हो जाएगा। सो कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से संभालना है। और लास्ट में आता है डी, यानी डेडिकेशन। डेडिकेशन को लेके सुगांती मैडम ने एक दिन रात्रिकालीन पाठशाला में बहुत अच्छा हम लोगों को बात बताई थी, तो उनका बात भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। सो समर्पण बहुत अच्छी चीज है। समर्पण मतलब आपको किसी के सामने अपना सर को झुकाना है। या तो आप ईश्वर के सामने झुका लीजिए, अपनी मम्मी पापा के सामने झुका लीजिए, या फिर अपनी हस्बैंड या वाइफ के सामने झुका लीजिए, या फिर अपनी संतान के सामने झुका लीजिए, या फिर अपने शिक्षक जो है, जो गुरु है, उनके सामने झुका लीजिए। क्योंकि जब हम अपना सर को ऐसे करते हैं ना, तो हमारे अंदर जो अच्छा है वो उभर के आते हैं। अगर हम हमेशा ऐसे ऐसे रहेंगे ना, तो घमंडी हो जाएंगे। तो किसी के सामने अगर आप समर्पण करते हो, तो आपके जीवन में कभी अहंकार नहीं आएंगे। जो लोग अहंकारी होते, घमंडी होते, आप उनको देखना, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। एक बहुत डायलॉग है, सॉरी अगर वो फिल्म किसी का फेवरेट है तो मैं आप लोग को हार्ट करना नहीं चाहती हूँ। एक पुष्पा करके एक सिनेमा है, जो कहते हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये थोड़ा सा फिल्मों में ही ठीक है, क्योंकि हम इंसान है, हमें किसी को ना किसी के सामने झुकना ही पड़ेगा। एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि जब तूफान आते हैं, तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, आम की पेड़ होता है, बहुत बड़े बड़े जो ऐसे खड़े रहते हैं, वो उखड़ जाते हैं। और जो छोटे छोटे पेड़ होता है, जो दुर्बा होती है, जो छोटे छोटे पेड़ होता है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, देखना वो ऐसे हो जाता है। मतलब अगर वो ऐसा पेड़ है ना, तो तूफान आते तो वो ऐसे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब धरती माता के सामने खुद को समर्पण कर रहे हैं कि आपका ही तूफान है, आप आओगे और लेके चले जाओगे, तो वो बच जाते हैं। तो समर्पण करना बहुत है। आप हर किसी के सामने समर्पण ना करो तो ठीक है, बट एक के सामने समर्पण करना है। कि वो कोई भी हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, मम्मी पापा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, अपना गुरु हो सकता है, अपना भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो आप अगर ये करते हो, तो जिंदगी में आपको घमंड नहीं मिलेगा, आप बहुत अच्छी तरीके से जाओगे। और जब वो सामने वाला इंसान आपको कुछ बोलेंगे, तो आप उसको मतलब अप्लाई भी करोगे। हम कब किसी का बात नहीं सुनते, जब हम सोचते कि अरे यार हम ही हम है, बाकी सब चाय पानी कम है, तो तब हम किसी का बात नहीं सुनते। जब आप डेडिकेशन करते हो, एल्टोस में डेडिकेशन आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एल्टोस के प्रति आपका समर्पण बना रहेगा, तो चाहे एल्टोस में कितना भी कठिनाई क्यों ना आए, क्योंकि मैं तो बोलूंगी सफलता की रास्ते में कठिनाई कठिनाई होती है। एल्टोस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कंपनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये काम जब करोगे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी कठिनाई नहीं आएगा। आएगा, बहुत आएगा। मतलब रिजेक्शन, फेलियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ आएगा। जब आप एल्टोस के प्रति समर्पण करते हो ना, तो आप छोड़ के भागते नहीं हो कि नहीं अब तो हो गया, अब तो मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं आएगा। फिर आप हंस के उसको एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है, जो आया है, मुझे अगर नहीं आता है मैं दोबारा सीख लूंगी। जो भी प्रॉब्लम आया है, इसको हम उभर के हम आगे बढ़ेंगे। तो एल्टोस के प्रति भी समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो ये जो एबीसीडी मैंने सोशल मीडिया की जो वीडियो है उनसे सीखा था, आप लोगों के सामने शेयर करने की प्रयास किया मैंने। और जो एबीसीडी, जो आयुर्वेद की एबीसीडी है, वो तो आप सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया, तो मैं पहले से ही माफी मांग लेती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं सीखने की प्रयास में हूँ, हर रोज कुछ ना कुछ सीखती हूँ। सो
कोशिश करना है कि ये जो एक्टिवेटर बैलेंसर क्लींजिंग डिफेंडर का एक और सिस्टम में बता रही हूँ, जो नया बंदा आ रहा है उसको पता नहीं होता कि वो ऐसा क्या खाए, क्योंकि हर किसी का बहुत बड़ा बड़ा बीमारी नहीं होता है। हाँ, कोई इंसान स्वस्थ नहीं है जिंदगी में अगर किसी को ये समझ तक नहीं है कि वो क्या सेवन करे, एल्टोस में आए तो क्या सेवन करे पहले, तो मैं बोलूंगी एक्टिवेटर बैलेंसर क्लींजर डिफेंडर को आप यूज कर लो। कैसे? एक्टिवेटर से आप एरोप्लेक्स प्लस लीजिए, बैलेंसर से आप प्रोटीन पाउडर लीजिए, क्लींजर से आप एलोवेरा जेल लीजिए, और डिफेंडर से आप तुलसी पावर, जीवन शक्ति या इम्यूनिटी सिरप, आपकी मर्जी जो आप सेवन करना चाहो। ये चार चीज अगर अपनी जिंदगी में ऐड कर लोगे और इसको अगर आप 6 महीने तक करोगे तो आपको चिंता ही नहीं करना पड़ेगा कि मैं आने वाले समय पे क्या ही मेडिसिन करूं, क्योंकि ये चार जो चीज है, चार चीजों का जो चार प्रोडक्ट मैंने बताई, ये हमारी बॉडी को इतना बेहतर बना लेंगे, इतना बेहतर कर देंगी कि हमें आगे जाके कोई और प्रोडक्ट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। हालांकि एल्टोस के पास, अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं, मेडिसिन की बात करूं, तो वो 100 प्लस है, फिर आपको उतना नहीं करना पड़ेगा। आप चार प्रोडक्ट से ही अपने जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने पूरे सिस्टम को आप अच्छा रख सकते हो। और लास्ट में ना एबीसीडी जो बताया कि एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर और डेडिकेशन, ये अगर हम यूज करेंगे तो हम अच्छा इंसान बनेंगे, और अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छा एल्टोशियन भी बनेंगे। अच्छा इंसान पहले बनना है, फिर एल्टोशियन वैसे ही बन जाएंगे। हम बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि लीडर बहुत अच्छा बनने चले हैं, इंसान बहुत खराब है। सो वो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अच्छा इंसान बनोगे, अच्छा आपका ह्यूमन बीइंग नेचर होगा, तो आप लीडर भी बहुत अच्छे ही बन जाओगे। तो मैं आज और कुछ नहीं बोलूंगी। अभी भी टाइम है, पर फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी लोगों को, इतने समय से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पंडित उदय भानु शर्मा सर को, मुझे ये मंच दिया आपने, थैंक यू सो मच सर। मेरी जो जितना भी मुझे आती है, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे लगती है, और जो टॉपिक मैंने आज लाया है वो सभी को पहले से पता है, तो अपनी अनुभूति को शेयर करने का आपने एक मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय एल्टुस, जय भारत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस मंच पे हमारे बीच में आई और आपने बहुत ही शानदार तरीके से जो हमें जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद प्रेषित